जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंडलिनी जागरण पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह किस प्रकार से जागृत होता है, तो बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि हम मोबाइल से देख करके वीडियो और कुंडलिनी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को जानकारी होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ों पर, और कुंडलिनी तो बहुत ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कुंडलिनी एक बेहद ही उच्च कोटि की शक्ति है और इसे जागृत करना बिना गुरु के संभव नहीं है। यह मंत्र के माध्यम से भी जागृत किया जा सकता है, तंत्र के माध्यम से भी जागृत होता है, और यह योग के माध्यम से भी होता है, तथा इसके साथ जो है बौद्ध लामा और जो करते हैं वो भी अलग प्रक्रिया से करते हैं, या गुरु के द्वारा शक्तिपात करके भी इसे जागृत किया जा सकता है। हम आज सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे, और आप वीडियो या स्काइप ना करें, देखें। मंत्रों के माध्यम से जो कुंडलिनी जगाई जाती है, इसमें गुरु का निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। और वैसे गुरु जो कुंडलिनी जागृत कर चुके हो, यानी जिनकी कुंडलिनी जागृत हो, वही गुरु आपको जागृत करवा सकते हैं। तंत्र के माध्यम से भी जब जागृत होती है तो इसमें गुरु का ही सर्वे सर्वा होता है, यानी गुरु के माध्यम से ही आप यह कार्य कर सकते हैं। इन सभी में बहुत सारे सामग्री जुटाने होते हैं, सामग्री लगती है, अलग अलग तरह की लगती है, और इन सभी को जुटाना पड़ता है, और गुरु के माध्यम से जागृत होता ही है। यानी आप बिना गुरु के ऐसा कर नहीं पा सकते हैं, यानी यह संभव नहीं है कि आप बिना गुरु के इसे जागृत कर सकें। वैसे तो शक्तिपात भी एक माध्यम है। जैसे गुरु अपनी शक्ति अगर शिष्य में प्रवाहित कर दे, जिस गुरु की जो कुंडलिनी जागृत है, वह अगर गुरु में क्षमता है तो वह शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, और करते भी हैं। अगर आप योग के माध्यम से भी जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कुंडलिनी मेरी कहाँ चल रही है या सुप्त अवस्था में है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और आप उसे हिलाते हैं तो वो उठ जाता है, जाग जाता है, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी सोई रहती है। उसे सिर्फ झंकृत करने की आवश्यकता होती है, उसे जगाने की, हिलाने की आवश्यकता होती है, और वह जाग जाता है। कहने को तो ये बेहद सरल है, लेकिन है अत्यंत कठिन। बौद्ध लामा पद्धति जो है, उससे भी कुंडलिनी को जागृत की जाती है, और उसका जब सहस्त्रार जागृत करने की बारी आती है तो बेहद खतरनाक होता है, लेकिन गुरु के माध्यम से ही होता है। उसके मस्तक में, जहाँ पर हिंदू लोग टीक रखते हैं, वहाँ चोटी जहाँ बांधते हैं, तो वहाँ पर एक चांदी की बहुत बड़ी कील जो होती है, थोड़ी बड़ी होती है, और उसको यानी बहुत सारे जो दिव्य औषधियाँ हैं उसको लेपन करके, और उसके बाद उस जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ पर ठोका जाता है। यानी उस खोपड़ी में जिंदा व्यक्ति जिसका जागृत करना है, उसके चोटी के भाग पर वो कील ठोका जाता है और उसकी सहस्त्रार जागृत होती है। तो ये सब बिना गुरु के संभव नहीं है। कुंडलिनी जो होती है उसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड होती है, और गृहस्थ लोगों का जो शरीर होता है वो अत्यंत कमज़ोर होता है, उस प्रचंडता को झेलने में असमर्थ होता है। यही कारण है कि किसी के थोड़ी बहुत अगर कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है तो उसके रीढ़ की हड्डी में पूरा भयंकर पीड़ा होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और इस कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर उसके गुरु ही काम आते हैं, और उसको रोक करके, उस द्वार को बंद करके, फिर जब उसका शरीर और अधिक आध्यात्मिक बल भर जाए, वह कुंडलिनी को जो है संभालने के लिए उपयुक्त हो जाए, तभी वे आगे इसमें बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, कुंडलिनी जागृत करना प्रत्येक साधक का अधिकार है। जो गृहस्थ हैं, जो सन्यासी है, उन सभी का अधिकार है, और पूर्ण अधिकार है कि वे जागृत करें, लेकिन उनके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और यह भी होता है कि उनके जो गुरु हैं, क्या वे साधना करवा सकते हैं या उनकी कुंडलिनी जागृत करवा सकते हैं, यह बहुत आवश्यक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कुंडलिनी के कितने चक्र होते हैं, वह सारी किस प्रकार काम करते हैं, कितने दल होते हैं, ये सभी बताएंगे। इसका प्रभाव क्या होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।